गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शेल्फ एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 के टॉपिक पजल्स एंड ऑड वन आउट की बात करेंगे। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि पजल्स पजल्स क्या होते हैं। देयर आर जनरली नो एंड्स टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन as anything can be asked, but there are a few major types of questions that one must do. जनरली देखिए पजल्स में जो है कोई भी एंड नहीं होता, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पर कुछ जो है बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस जिनको कि हम कह सकते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग क्या होता है? इसमें आपके पास एक फिगर दी जाएगी आपको, जैसे ये एक फिगर है और इस फिगर में आपको कहा जाएगा काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज नेटवर्क डायग्राम। ये थोड़ा रेयर है सीयूईटी लेवल पे, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको नोड्स दिए जाएंगे ए टू बी टू सी एंड सी टू ए टू डी, डी टू बैक टू सी, कुछ इस तरीके से। एंड देन आपको किलोमीटर्स दिए होंगे, 10 किलोमीटर्स, ठीक है, 15 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, कुछ इस तरीके से करके जो है आपको यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे, 5 किलोमीटर्स एंड लेट्स से 7 किलोमीटर्स, कुछ इस तरीके से आपके पास आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया जाएगा कि ए से बी जाने में जो है एक पर्सन को 2 घंटे का टाइम लगता है। देन व्हाट्स हिज स्पीड, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। व्हाट्स द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन या टाइम का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। थर्ड इज अ डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन कौन सा होता है? जिसमें वो कहता है कि आपको किसी वर्ड के अल्फाबेट्स को जो है जैसे डिक्शनरी में लगे होते हैं वैसा लगाना है, एंड देन यू विल हैव टू टेल कि फर्स्ट लेटर कहाँ कौन सा होगा, फोर्थ लेटर कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा, इस तरीके से। अब डिक्शनरी में कैसे लगे होते हैं अल्फाबेट्स, एक बार वो देख लेते हैं। तो डिक्शनरी में सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास ए से। ए के साथ ए वाले वर्ड्स आते हैं, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, एंड सो ऑन टिल ए के साथ जेड आता है हमारे पास। फिर ऐसे ही बी के साथ ए, बी के साथ बी, बी के साथ सी, टिल बी के साथ जेड आता है, और इस तरीके से आपके डिक्शनरी में अल्फाबेट्स लगे होते हैं। फोर्थ इज फेक डिजिट। फेक डिजिट वाले क्वेश्चन कौन सा होता है? फेक डिजिट वाले क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो है 2 और 3, एक्चुअली में 2 और 3 नहीं है, आपको इसको ट्रीट करना चाहिए एक्स एंड वाई। ठीक है, तो वो आपको ऐसे नंबर्स लिख के देंगे एंड कुछ एक इक्वेशन बना के देंगे, दो इक्वेशंस बना के देंगे आपको, और कहा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड। तो अब जैसे ये एक्स हो गया, ये हमारे पास अब एक नया अल्फाबेट आया तो जेड हो गया। तो हमें एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, देन फिफ्थ इज आर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस जो हमने फिजिक्स और मैथ्स में हमेशा किए हैं, यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर इसमें हो सकता है आपको स्पीड और डिस्टेंस देके टाइम पूछ लिया जाए, या टाइम और स्पीड देके डिस्टेंस पूछ लिया जाए, इस तरीके से वो तीनों वेरिएबल्स में आपको घुमाएगा। ठीक है, एंड एनी अदर जनरल जनरल टॉपिक क्वेश्चन, जो जनरल बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें टेस्ट आपके किए जाएंगे। इसी के साथ अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो व्हाट लेटर अकर्स इन एक्सरसाइज एंड 3 टाइम्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो देखते ही इसमें जनरली बच्चे इंस्टिंक्ट पे क्या टिक करने चले जाते हैं, एक्सरसाइज पढ़ते हैं देसी ई ई ई और वो टिक कर देते हैं ई, बट दैट इज रॉन्ग। आप इस क्वेश्चन को वापस से जरा एक बारी ध्यान से पढ़ो। अब ध्यान से पढ़ो, व्हाट लेटर अकर्स इन ई, कितनी बार आ रहा है वो नहीं बताया। द क्वेश्चन जस्ट सेड कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि ई में आता है और 3 बारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आता है। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी में 3 बारी आता क्या है। ई 3 बार नहीं आता, एक्स टी नहीं आता, आर 1 2 3, आर जो है हमारे पास कितने बार आता है? आर हमारे पास 3 बार आता है। तो हमें सीधा सीधा, और क्या आर एक्सरसाइज में आता है? बिल्कुल आता है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा इस केस में हमारा आंसर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड केयरफुली। आप जब केयरफुली क्वेश्चन को रीड करोगे, समझोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी इजी एंड टाइम टेकिंग भी नहीं होते। ओके, सेकंड क्वेश्चन,
If the first and the second letters in the word adventure were interchanged, also the third and the fourth, the fifth and the sixth letter, and so on, which letter would then be eighth while counting from your left? Okay, okay, very easy question. देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। तो हमारे पास वर्ड जो है, वर्ड दिया है एडवेंचर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड को आपस में स्वैप कर दो आप, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन द वर्ड वर इंटरचेंज्ड, इस तरीके से हमें इंटरचेंज करते जाना है। तो डी आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ पे, ई आएगा यहाँ पे, वी आएगा यहाँ पे, टी आएगा एंड देन एन आएगा, आर आएगा, यू आएगा एंड ई आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, आप देखो, ए को यहाँ भेज दिया, डी को यहाँ, वी को यहाँ भेज दिया, ई को यहाँ। हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा काम किया है, ठीक है। हमने सिर्फ इतना सा काम यहाँ पे किया है। अब कौन सा लेटर पूछ रहा है, एट्थ वेल काउंटिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे हमारे पास क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। Okay, next question. Question number 3. If the word extraordinary, the letters are arranged in the alphabetical order, then which of the following will be the fourth letter from left? अच्छा, extraordinary के alphabets को हमें arrange करना है alphabetical order में, और फिर पूछ रहा है कि fourth letter कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं जरा, extra ordinary, extra ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ए आएगा हमारे पास, ए आ गए हमारे पास दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी ई आएगा, एफ जी एच आई आएगा। देखो, अब आप चाहो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बट आपको हमेशा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आपके चलते रहना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था। विच विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, तो हम लेफ्ट से ही सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट से ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या मैं फोर्थ लेटर पे पहुंच गया, आगे ये किसी भी सीक्वेंस में हो, डू आई केयर, क्या मुझे फर्क पड़ेगा, क्या मेरा आंसर चेंज होगा उस चीज से, नहीं होगा। तो मैं जो है इसमें आई टिक करूंगा, ऑल्दो यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास आई अवेलेबल नहीं है, बट हम आई को टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, if the first, second, fourth, and eighth letters of the word osteomalacia are taken and arranged to form meaningful word, then which of the following will be the fourth letter of that meaningful word? Okay, nice, nice, nice one. Osteomalacia, all right. हमने जो है लिख दिया। वो कौन कौन से लेटर्स लेने को कह रहा है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये चार्ट, ओ एस ई एल, इसको लेके जो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और बताना है कि उसका, उस मीनिंगफुल वर्ड का फोर्थ लेटर क्या है। तो जरा देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है इससे, ठीक है। सबसे पहले हम ओ के साथ क्या कुछ हो सकता है, ओ एस एल ई नहीं, ओ ई एल एस नहीं, ओके, ओ के साथ हमारा कुछ खास नहीं बन रहा, एल के साथ ट्राई करते हैं, एल ओ एस ई, राइट, एल ओ एस ई, लूज, लूज इज द वर्ड, लूज बनेगा। एंड लूज का फोर्थ, फोर्थ क्या है, लूज का फोर्थ है हमारे पास ई, तो हम इसमें क्या टिक करेंगे, ई को टिक करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। नेक्स्ट, if the fourth, sixth, eighth, and ninth, 4, 6, 8, 9 of the extempore are taken and arranged to form meaningful word, then which of the following will be the third letter of that meaningful word? If there is no such word, then mark X as the answer, and if more than one such meaningful words are possible, then mark M as your answer. Okay, interesting one. तो extempore हमारे पास word है, एक्सटेम्पोर हमारे पास यहाँ पे वर्ड है। इसमें कौन कौन से लेना है हमें, 4, 6, 8 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 एंड 9 ये दोनों। तो हमारे पास क्या क्या आ गए, ई पी, ई पी आर ई। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग।
ई पी आर ई से हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, ई से तो मुझे कोई ऐसा वर्ड याद नहीं आ रहा जो खुद पे ही एंड हो जाता एंड पी आर बीच में आता हो, मुश्किल है थोड़ा सा। पी से अगर हम देखें तो पी ई आर ई, नो बट यस यस, पियर, पियर हो जाएगा। पियर इज आवर आंसर, पियर हमारा आंसर है। और कौन सा थर्ड लेटर पूछा हमसे? थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर क्या है इसमें? हमारे पास ई है, तो ई को टिक करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अल्फाबेट्स को फटाफट से जो है रीअरेंज करना सीख पाओ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक अल्फाबेट को फिक्स करता हूँ एंड देन आई ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन की क्या क्या हो सकता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ई को सेट किया, फिर मैंने कहा ई से तो कोई वर्ड स्टार्ट होता नहीं है, तो ई के बाद जो है कोई ऐसा वर्ड जो ई पे एंड होता हो, बीच में पी आर आता हो, तो मुझे एज सच कोई याद नहीं आया। फिर ई पी ई करके भी बहुत रेयरली कोई वर्ड्स चालू होते हैं, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था वहां पे। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है यहाँ पे ढूंढना, तो मैं नेक्स्ट अल्फाबेट पे चलता हूँ। तो ई के बाद मुझे क्या दिखा उसमें? पी दिखा, तो मैंने पी पे लगाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा पी ई आर ई या पी ई ई आर कुछ हो सकता है क्या? तो पी ई ई आर मेरे पास पीयर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर वोकैब्युलरी इज ऑल्सो गुड। ओके, अभी हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इफ टू पेन्स एंड थ्री पेंसिल्स कॉस्ट 16 rupees, फोर पेन्स एंड टू पेंसिल्स कॉस्ट 24, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन? दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, ये 10th क्लास, आई गेस 8th और 10th क्लास मैथमेटिक्स, वेरी इजी। टू पेन्स, पेन्स को अगर हम एक्स मान लें एंड थ्री पेंसिल्स, पेंसिल्स को अगर हम वाई मान लें, तो कितना आ रहा है? 16। एंड फोर पेन्स, तो 4x एंड टू पेंसिल्स, टू पेंसिल्स, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन? वन पेन मतलब हमसे हमसे जो है इन्होंने x पूछा है कि x क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, आप एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं एलिमिनेट करने जाऊं तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 32 करके, 4x से 4x ये कट जाएगा, 6y माइनस माइनस 6y माइनस 2y 4y, 32 माइनस 24 मेरे पास आ जाएगा 8 एंड y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। y इक्वल्स 2 को मैं जैसे ही पुट करूंगा तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 6 बना, यहाँ पे 6 उधर गया तो माइनस हो जाएगा 10, तो 2x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 एंड विल टिक इट एज 5। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है सिंपल, इसमें जो मैंने यूज किया है दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड होता है हमारे पास ऐसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने जो यहाँ पे यूज किया था दैट वाज एलिमिनेशन मेथड। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दीज आर एक्चुअली वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट, वापस से कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चन। फोर पेन्स थ्री पेंसिल्स इज 48, फोर पेन्स थ्री pencils is 48 and the cost of six pen and five pencils, six pen and five pencil is 78. What is the cost of 10 pen and 8 pencil? ये हमसे पूछा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन, इसको हम सीधे सीधे से सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी एक कोएफिशिएंट को, या तो x के कोएफिशिएंट को या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो 6 एंड 4 हमारे पास कहाँ पे मैच होंगे? 24 पे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस वाले पूरे के पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई एंड इस वाले पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। करके लिखते हैं यहाँ पे, तो 24x प्लस 18y इक्वल्स टू 4 6 240 240 एंड 48 288। ऑल राइट, एंड 6 इंटू 4 24x 30y, नो वेट अ सेकेंड, 5 4 20y, राइट, मैंने 6 से कर दिया। 20y इक्वल्स टू 7 4 28 280 एंड 32 312, 312 माइनस 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 काटेंगे, इसको काट दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? -2y इक्वल्स टू हाउ मच इज दिस? 4 एंड 20 24। ठीक है, माइनस का 24, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस का 12। ऑल राइट, इस 12 को जब मैं पुट करूंगा तो 4x प्लस
3y इक्वल्स टू 48, 36 उधर जाके माइनस होगा, 12 बचेगा, तो 4x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 12, 30 प्लस 12 8 is wait a second, 12 5 60 72 84 96, right? Oof, took me some time. 96 plus 30, it's 126. All right, we don't have that an option, but never mind. Options को किल करता है, आगे बढ़ता है. 126 is our answer. ठीक है. Next, count the number of squares. Count the number of squares in the figure. अब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, these questions are totally based on your observation. आपको जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे. ये स्क्वायर काउंट करने वाले, ट्रायंगल काउंट करने वाले, ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत करने पड़ेंगे, तब जाके यू विल गेट अ हैंग ऑफ दीज क्वेश्चंस. तब आपको एक वो विजुअलाइजेशन पावर, ऐसे क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि आप एक फिगर को कितने अलग अलग लेंस से देख पाते हो. तो अभी हमसे क्या पूछा है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं, हम इसी पे नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल, इस वाले पॉइंट को एम एन ओ. हमने जो है सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर दिया है. ओ, ऑलराइट. पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू. ओहो, बहुत लंबी चौड़ी नेमिंग हो गई है अब इस वाले क्वेश्चन में. सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमें बेसिक बेसिक स्क्वायर दिख रहे हैं, ए बी एम एल. आप देखो, ए बी एम एल वाले स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, ए बी एम एल एक, बी सी एन एम दो, सी डी ओ एन तीन, डी ई एफ ओ चार. ये वाले आपको बेसिक बेसिक दिख गए. जब आपको बेसिक बेसिक दिख गए तो ऐसे कितने हैं, 8 हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये वाले हमारे पास कितने हैं, 8 स्क्वायर्स हैं. अब इसके बाद अगर हम बड़े थोड़े स्क्वायर्स को देखें तो ए सी आई के, ए सी आई के, ठीक है, ए सी आई के. सिमिलरली सी ई जी आई, सी ई जी आई दो, और एक यहाँ पे बीच में बी डी एच जे, बी डी एच जे. ठीक है, बी डी एच जे एंड क्या था, सी ई जी आई. तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 स्क्वायर्स हमारे पास ये हो गए, जो बड़े बड़े स्क्वायर्स हमने देखे. अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें, यहां से आप ध्यान से देखना, ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये भी तो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है. तो ऐसे वाले जरा 3 स्क्वायर्स ले लेते हैं. तो एल बी एन जे, एल बी एन जे. ठीक है, फिर सिमिलरली यहां से मेरा एक और बन जाएगा. ठीक है, ये स्क्वायर बना मेरे पास कहां से, एम एम सी क्यू आई, एम सी क्यू आई. देन सिमिलरली एक यहां से और बन जाएगा मेरे पास, ये रहा. ठीक है, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू विजुअलाइज कि आप विजुअलाइज कैसे कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे. एन डी एफ एच, ये भी हमारे पास 3 बन गए. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, और एल्स ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी एक ही फिगर में. ओके, तो हमने ये वाले भी देख लिए. अब क्या कोई और रह गए हैं हमारे पास, यस. अब हमारे पास ये छोटे छोटे से रह गए हैं, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दिखा, ये वाला, ये भी तो स्क्वायर है. ये देखो, ये डायगोनल वाले भी तो आपके क्या हैं, स्क्वायर्स हैं. नेमिंग करते हैं, पी बी क्यू एम, पी बी क्यू एम. फिर आप ऐसे तो आप बनाते जाओ, अब आप ऐसे वाले बनाते जाओ. ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा आपका. ठीक है, एक यहाँ, 3 हो गए टोटल. ठीक है, एक यहाँ बनेगा, 4 5. ठीक है, 6
7, 8, 9, ऑलराइट, 10। ये जो हमने पहले टिक किया था इसको लेते हुए, ये वाले हमारे पास कितने बन गए? ये वाले हमारे पास बन गए 10 बन गए। अब एक बार काउंट करते हैं, 10 प्लस 8 18 एंड 6 24। 24 तो हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है, 24 मेरे पास हो चुके हैं। क्या 24 मेरे पास एक आंसर है? यस, ऑप्शंस में मेरे पास एक आंसर है मेरा 24। ऑल राइट। अब इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे कोई स्क्वायर हमारा पॉसिबल है। तो हम जो है इन सारे स्क्वायर्स को टिक करके 24 को यहाँ पे टिक कर देंगे। मैंने जानबूझ के जो है आपको सारे के सारे स्क्वायर्स यहाँ पे लिख के दिखाए हैं कि किस किस तरीके से विजुअलाइज किया जा रहा है। आपके पास भी जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा एंड इफ यू हैव टाइम, तो आप वहां पे डायग्राम बना के प्रॉपर नेमिंग करके तब सॉल्व करना। अगर आप ऊपर से ये सोचोगे कि मैं जस्ट मेमोरी बेस्ड पे सारे के सारे काउंट कर लूंगा, देन यू विल डेफिनेटली मिस 1 और 2। एटलीस्ट आप मिस कर जाओगे, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली सी दीज स्क्वायर्स। अभी तो आपने देख लिया है क्वेश्चन करते करते, तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, बट जब आपके सामने पहली बार फिगर आएगी तो इस वाले स्क्वायर को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास स्क्वायर्स। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फिगर। काउंट करता है। इसमें भी नेमिंग आप चाहो तो नेमिंग कर लो पहले ही, ABCDE FGHI JKLM NOPQRS TUVWXY WXY। ओ, 25 अल्फाबेट्स यूज हो गए नेमिंग में। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये वाले ही दिख रहा है, 1 2 3 4, और ऐसे 4 by 4, मतलब 16 तो मुझे यही दिख रहा है। कौन से वाले? ABQP, ठीक है, BCRQ, ये वाले ऐसे कितने हैं हमारे पास? 16 तो यही हो गए, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे पास 16 हो गए। अब देखते हैं कुछ और। अब जरा कुछ और देखते हैं। अब हम ये वाले देख सकते हैं, 2 by 2 वाले। 2 by 2 वाले देखते हैं, ACUO, ACUO, ठीक है। अब ऐसे वाले देखते हैं, तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दो, एक यहाँ, तीन, एक यहाँ, चार। ऐसे हमारे पास कितने हैं? चार है, ठीक है। मैं ट्रेस भी करके तब तक आपको एक बार दिखा देता हूँ। दो, एक ये रहा, तीन, और एक इधर ही साइड में रहा आपका चार। ये रहे आपके पास ये वाले चार, ठीक है। अब इन्हें मिटा देते हैं ताकि रिट्रेसिंग ना हो जाए बहुत ज्यादा। ओके, देन अगर 2 by 2 का था तो 3 by 3 का भी बनेगा, तो 3 by 3 का ऐसे बनेगा, ठीक है। आप देखो मैं सोचता कैसे हूँ, मैंने सोचा कैसे, पहले 1 by 1 के बनाए, ठीक है। ये वाले हमारे पास जो है ये कौन से हैं? 1 by 1 के। ये वाले हमारे पास कौन से हैं? 2 by 2 के। फिर मैं बनाऊंगा 3 by 3, और फिर बनेगा 4 by 4। तो 3 by 3 में ADYX और N सॉरी N है, ADYN, ADYN, ठीक है। एक ये बना 3 by 3, एक आपका ये बनेगा 3 by 3 दूसरा, ठीक है। दूसरा ये रहा, BEHW, BEHW, ये बना आपका। इसके बाद आपका एक 3 by 3 यहाँ बनेगा, ठीक है, नीचे की तरफ। ये बना QFIL, QFIL, ठीक है। और अब आपका एक 3 by 3 यहाँ बनेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे PSJM, PSJM, ये भी आपके कितने बन गए? ये भी आपके चार बन गए। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है ये वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, एक तो हमारे पास ये बड़ा 4 by 4 का एक ये बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास आए 3 by 3 वाले। एक बड़ा बनेगा 4 by 4 का, 4 by 4 का एक बन जाएगा पूरा, AEIM, ठीक है, AEIM। अब क्या कुछ हमारे पास रह गया है? अब हमें इस चीज को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या हमारे पास अब कुछ रह गया?
ओके, एक बार ये देखते हैं और हमारे पास क्या-क्या है इसमें, ठीक है? 16 हमारे पास ये छोटे-छोटे हो गए थे। देन 4 हमारे पास ये 3x3 के थे। ये 2x2 के मुझे कम लग रहे हैं। 2x2 के इतने कम नहीं हो सकते। अगर 1x1 के 16 हैं तो 2x2 के और होने चाहिए। तो एक बार 2x2 वापस से बना के देखते हैं। तो ए सी यू ओ, एक ये बना। मैं इस बारी पूरे पूरे नाम लिखता हूँ, ए सी यू ओ। देन हमारे पास दूसरा बनेगा ये बी वी टी डी, बी वी टी डी। तीसरा हमारे पास बनेगा सी यू जी ई, सी यू जी ई। देन हमारे पास बनेगा आर एफ एच एक्स, आर एफ एच एक्स, आर एफ आर एफ एच एक्स। देन एक ये बीच में बनेगा हमारे पास, यस, ये क्या है, क्यू एस वाई डब्ल्यू, क्यू एस वाई डब्ल्यू। देन एक ये कॉर्नर में बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा। और ये क्या है हमारे पास, पी आर एक्स एन, पी आर एक्स एन। फिर इसके बाद हमारा एक ये बनेगा, ओ एम के यू, ओ एम के यू, ओ एम के यू। अब यहाँ ऊपर लिखते हैं। फिर ये एक बीच में बनेगा और एक ही हमारे पास एंड में बनेगा। तो हर एक लाइन में तीन तीन बने, टोटल 9 बन जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात और दो जो हमने वहां पे बनाए +2, तो 9 यहाँ बन गए, ठीक है। तो 16 + 9 टोटल कितने हुए, 16 + 9 +4 +1, तो 25 + 5 30, 30 हो जाएंगे हमारे पास इसके अंदर जो है स्क्वायर्स। 30 इज द आंसर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे वो इन बिटवीन वाले जो स्क्वायर्स हैं आपको वो देखने आ जाए, ठीक है। ओके, और एक जो है स्ट्रक्चर भी रखो, आप इसको आंसर करने में अपना एक स्ट्रक्चर रखो। स्ट्रक्चर मैंने क्या रखा था, मैंने स्ट्रक्चर रखा है कि मैंने पहले 1x1 के काउंट किए, मैंने फिर 2x2 के काउंट किए, मैंने फिर 3x3 के काउंट किए, एंड देन मैंने 4x4 का फाइनल जो है स्क्वायर वो काउंट किया। ओके, नेक्स्ट, फेक डिजिट्स। फेक डिजिट्स का क्वेश्चन आता है, डिजिट्स डू नॉट कैरी देयर वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, डिजिट्स डू नॉट कैरी देयर वैल्यू बट अलॉटेड आर्टिफिशियल वैल्यू। आर्टिफिशियल वैल्यू बोलते ही आप एक्स वाई लेके सॉल्व कर सकते हो। देयर आर्टिफिशियल वैल्यूज आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न है, यस। एग्जामिन द फिगर्स एंड वैल्यूज एंड राइट करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, पहले हमारे पास क्या है, 5 × 4 इज 1625, 5 × 4 इज 1625। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 5 और ये 4 एक्चुअली 5 और 4 नहीं है, ये कुछ और है। तो हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। तो अब अगर आप देखो तो मुझे सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि ये y का जो स्क्वायर है, 16 क्या है, ये y का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आप देखो, 7 × 8 64 42। तो 7 × 8 64 42, क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये x है, ये y है। तो ये क्या है मेरे पास, 64 मेरे पास क्या आया, 64 इज y का स्क्वायर, और 64, यस, एंड दिस शुड हैव बीन 7 × 8 इज 56, बट ये 42 है मेरे पास। इधर अगर ये 49 होता तो मेरा यहाँ पे जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाता। बट नेवर माइंड, नेवर माइंड, अगर दूसरे पे ब्रेक हो रहा है तो मैं तीसरे पे चेक करूंगा, मैं तीसरे पे जरूर चेक करूंगा, मुझे 2 मिल जाने चाहिए तो मेरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 2 × 9 = 8104। ऑल राइट, देखते हैं। तो 2 को अगर मैंने x माना, इसको y माना, तो ये मेरे पास y स्क्वायर और x स्क्वायर। यस, मुझे इन दोनों से मिल रहा है कि यही पैटर्न है। बीच वाला ये जो पार्ट है ये आपको सिर्फ आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हम इसे जो है यूज नहीं करेंगे। हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, y स्क्वायर x स्क्वायर। तो 3 × 5 मेरा क्या बन जाएगा, इसमें ये x है, ये y है,
तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मेरे पास क्या है 25 एंड एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है 09, ये हो जाएगा मेरा आंसर 2509। दिस इज माय फाइनल आंसर, जो मैं यहाँ पे टिक करके आगे पढ़ूंगा। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे नंबर्स को एक्स वाई के टर्म्स में लिया एंड देन मैंने पैटर्न ढूंढा कि स्क्वायर का पैटर्न है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। जो भी मुझे पैटर्न मिला देन वो सेम टू सेम पैटर्न मैं रेप्लिकेट करने गया कि क्या मुझे वो पैटर्न दूसरे उसमें भी मिल रहा है। अगर मेरा पैटर्न वेरीफाई हो गया उसके बाद मैंने उस पैटर्न को यूज करके जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम एग्जाम्पल। मैंने जानबूझ के इस पेज को जो है पूरा ब्लैंक रखा है, जिससे कि मैं आपको एक अच्छा खासा नेटवर्क डायग्राम खुद से ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा पाऊँ। तो नेटवर्क डायग्राम के क्वेश्चंस जो हैं आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में आपका एक इंटरमीडिएट कनेक्शन एक और ले लेते हैं। यस, तो नेटवर्क डायग्राम के क्वेश्चंस जो हैं आपको इस टाइप के जो है आपको नेटवर्क्स बने हुए मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, और डिस्टेंस लिखा होगा लेट सपोज 100 किलोमीटर्स, ठीक है, 200 किलोमीटर्स, देन 50 किलोमीटर्स लेट सपोज, एंड देन यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर्स, ऑल राइट, 120 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, इस तरीके से करके जो है आपको एक मैप दिया हुआ है, एक तरीके से नेटवर्क दिया हुआ है। और अब आपको कहता है कि एक पर्सन जो है लेट्स कॉल दैट पर्सन एज एक्स, एक्स जो है ए टू बी ट्रैवल करेगा, ए टू बी, ठीक है। एक्स जो है हमारे पास वो ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, देन बी से वो सी जाएंगे, सी से वो वापस से ए पे आ जाएंगे। तो और ये सब कुछ करने में उन्हें जो है टाइम लगा लेट सपोज 20 आवर्स का टाइम लगा, देन व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें करना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है ये, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या रहेगा, ए टू बी 100, ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ 100 प्लस 200 प्लस 50, ठीक है। और टाइम कितना रहा है 20 आवर्स, 20 आवर्स। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको 350 बाई ट्वेंटी, जीरो से जीरो क्रॉस, 17.5 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड जो थी ये हमारी एवरेज स्पीड थी। तो इस तरीके से आपके पास कुछ बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जिसमें हो सकता है आपसे डिस हो सकता है आपसे जो है डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है आपसे टाइम, स्पीड, या फिर एक और जो कॉन्सेप्ट था हमने बचपन में देखा था डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है इस टाइप का आपसे कुछ पूछा जाए कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पर्सन का। तो इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जब हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस टाइप के आपके पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम के आएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर ऑड वन आउट। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं एंड दीज आर एक्चुअली टाइम सेवर्स। देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस थ्री ऑप्शंस हैव सम सिमिलैरिटी, द कैंडिडेट हैज टू आइडेंटिफाई दैट एंड यूजिंग दैट रूल और पैटर्न फाइंड आउट द ऑड वन आउट। आपको जो है चार ऑप्शंस दिए होंगे, चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मिलते होंगे, और चौथा वाला जो है वो ऑड रहेगा। तो आपको वो रूल पहचानना है कि किस बेसिस पे लिखा गया है उन चारों को, जिसमें से तीन कौन से बेसिस पे सिमिलर है एंड फोर्थ वाले के अंदर वो नहीं होना चाहिए। अब कुछ बेसिक रूल्स इसके अंदर क्या आ सकते हैं, कुछ बेसिक रूल्स क्या आ सकते हैं, तो आपको जो है सारे के सारे इंटीजर्स दे दिए और बीच में एक डेसिमल दे दिया, तो वो हो सकता है। या फिर आपको जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स दिए और बीच में एक इंटीजर दे दिया, या आपको सारे के सारे होल नंबर्स दिए बीच में एक फ्रैक्शन दे दिया। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक बेसिक रूल लगा सकते हो कि जब सारे के सारे होल नंबर्स लिखे हैं तो बीच में फ्रैक्शन क्या कर रहा है, तो फ्रैक्शन इज द ऑड वन आउट, ठीक है। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, बीच में एक नेगेटिव नंबर क्या कर रहा है, दैट इज द ऑड वन आउट, ठीक है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, आपके पास सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर में लिखे हैं, लेट सपोज 144, 169 एंड 400, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे पास स्क्वायर्स हैं।
अब इन तीनों के साथ आपके पास एक नंबर लिखा है 500। 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 500 आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिख के बताता हूँ मैंने क्या बोल दिया। 144, 169, 400 एंड 500, ये चार नंबर लिखे हैं, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो हमें मालूम है ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, बट 500 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द ऑड वन आउट। ठीक है, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि लेट सपोज आपको सेंस ऑर्गन्स के नाम बता देंगे और कोई एक ऐसा ऑर्गन रख देंगे विच इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, तो आपको उसको पहचानना होगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे इसमें। सिटी एंड कंट्री। सिटी एंड कंट्री के क्वेश्चंस कैसे होंगे कि आपको कंट्रीज के नेम दिए होंगे, बीच में कोई एक सिटी लिख दिया होगा। ठीक है, जैसे इसका हो सकता है आपको इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड शंघाई। चाइना एंड शंघाई, तो इन चारों में ऑड वन आउट किया है, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों क्या है, तीनों कंट्रीज एंड शंघाई इज अ सिटी। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको तीन फ्रूट के नाम दिए, एक वेजिटेबल का नाम दे दिया, एंड वाइस वर्सा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, आपको जो है कॉन्सोनेंट्स दे रहे होंगे, बीच में एक वॉवल दे दिया, या वॉवल्स दे रहे हैं बीच में एक कॉन्सोनेंट दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। और ये जो है मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं कि जब भी आपके सामने आए आपको इन बेसिक रूल्स को चेक करना है कि कहीं ये तो नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज फोर टर्म्स आउट ऑफ विच थ्री आर सिमिलर ड्यू टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइंड द ऑड वन आउट विच डज नॉट शेयर दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद द अदर थ्री। वही, तीन में कुछ सिमिलैरिटी है, चौथे में नहीं है वो सिमिलैरिटी, तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। इसमें आपको ऑड, ऑड वाला जो होता है, ऑड जो होता है उसको टिक करना होता है। ऑड वन इज द राइट आंसर। ऑड वन इज द राइट आंसर। आपको ऑड वाले को ही आइडेंटिफाई करना है, इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आता है। ए, सी सी सी, बी बी, डी डी डी। अब इन चारों में क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या डिसिमिलैरिटी है, तो सबसे पहले तो चलो चारों के चारों अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, वॉवल और कॉन्सोनेंट का ऐसा कोई खास सीन मुझे लग नहीं रहा। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो आप ये देखो इसमें पैटर्न क्या चलाने की कोशिश की गई है। ए जो है वो किस पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे तो एक बार ही लिखा है। बी किस पे आता है, सेकंड पे तो दो बार ही लिखा है। सी किस पे आता है, थर्ड पे तो तीन बार ही लिखा है। डी फोर्थ पे आता है, तो डी चार बार होना चाहिए, पर डी कितनी बार है, तीन बार, तो डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्नेक, टाइगर, लिजर्ड, कमीलियन। अब जो है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्नेक, टाइगर, लिजर्ड, कमीलियन। ये जो है लिजर्ड, कमीलियन, स्नेक, ये सब जो है हमारे रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टिलियन कैटेगरी में जाते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, और टाइगर जो है आपका, टाइगर आपका मैमल होता है। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक साइंस भी थोड़ी सी लग गई हमारी, है ना। और वैसे भी आप अगर सोचोगे तो स्नेक, लिजर्ड, कमीलियन ये तीनों आपको एक कैटेगरी में जाते दिखेंगे, एंड टाइगर बहुत ही अलग होगा। तो अगर आपको इतना नहीं भी पता, या फिर उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो रेप्टाइल है, मैमल है, क्या है, बट आप विजुअलाइज तो कर पा रहे हो ना कि वो डिफरेंट है, तो आप टिक कर दो। ठीक है, नोबडी इज आस्किंग यू फॉर एक्सप्लेनेशन, तो आप बस टिक करो एंड आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर, लेपर्ड, लायन, वुल्फ। अब जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये तीनों कहीं ना कहीं वो कैट फैमिली के आसपास बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैट फैमिली के आसपास बिलोंग करते हैं। ठीक है, तीनों बहुत बड़े होते हैं, कैट फैमिली को बिलोंग करता है। एंड वुल्फ जो है हमारा, वुल्फ यहाँ पे ऑड वन आउट है, तो वुल्फ को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जिंजर, अनियन, टोमेटो, पोटैटो। चार ऑप्शंस इसमें क्या है, मुझे तीन तो वेजिटेबल दिख रहे हैं, जिंजर, अनियन एंड पोटैटो आर वेजिटेबल्स, बट टोमेटो इज अ फ्रूट। ठीक है, अब ये एक फैक्ट है एक्चुअली। एक्चुअली मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, टोमेटो, टोमेटो इज अ फ्रूट। ठीक है, आप इस चीज को याद कर सकते हो। ये जो है ना, बहुत बेसिक जनरल नॉलेज की चीजें टेस्ट कर लेते हैं बहुत बार।
हम इसे यूज करते हैं किचन में, सब्जियों में डाल देते हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ फ्रूट, तो आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए ओ यू एक्स। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है मुझे रूल देखने को मिल रहा है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। क्योंकि देखो, और कोई भी लॉजिक नहीं, और कोई भी पैटर्न चलाने की कोशिश नहीं की गई है ए और यू के बीच का डिस्टेंस, और यू और एक्स के बीच का डिस्टेंस, या ए और ओ के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि ए से ओ जो है हमारा, ए से ओ जो है हमारा 15 का डिस्टेंस आता है। कैसे पता, ई जे ओ टी वाई, ई 5 नंबर पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो ए और ओ के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 15 का डिस्टेंस है। तो ओ और यू के बीच में क्या इतना डिस्टेंस है, नहीं। इनके बीच एक ही रिलेशन है कि ए ओ यू जो है हमारे वॉवल्स हैं, और एक्स जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा एक्स, दैट इज द कॉन्सोनेंट। तो हम उसको टिक कर देंगे। ठीक है, सो वी हैव डन 5 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। आगे हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन स्टेटमेंट वही है, तो क्वेश्चन पे आता है। 6th क्वेश्चन इज 0 1 2 3। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर आप देखो तो 1 2 3 मेरे पास क्या है, 1 2 3 हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से चालू होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे चालू होते हैं 1 2 3 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, और होल नंबर्स हमारे कहाँ से चालू होते हैं, होल नंबर्स हमारे चालू होते हैं 0 1 2 3 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। तो जीरो इकलौता ऐसा नंबर है जो कि किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, जीरो, बिकॉज 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज अ होल नंबर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7th देखते हैं। 1 3 5 7। ओके, 1 3 5 7, डिस्टेंस भी तीनों का बराबर है, 1 3 5 7 +2 +2 +2। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो थ्री, थ्री की सबसे पेक्यूलियर बात क्या है, थ्री इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, थ्री इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, नॉट द फर्स्ट, सॉरी। थ्री इज अ प्राइम नंबर, टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, थ्री इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 3 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, एंड 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 5 7 जो है क्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। एंड क्या वन प्राइम नंबर है, नो, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वन जो है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वन। ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे एज फैक्ट लिख लो, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, हम लोग बहुत बार इसे ट्रीट कर देते हैं एज प्राइम नंबर जल्दी जल्दी में, बट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो वन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। 49 81 121 169। देखते ही मुझे इस वाले क्वेश्चन को समझ आ रहा है, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। ऑल राइट, चारों के चारों हमारे पास जो है यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर चारों स्क्वायर हैं तो फिर चारों में ऐसा क्या है, अब आप देखो, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट कहाँ गया था, स्क्वायर चेक करने पे। मैंने स्क्वायर चेक किया, चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों स्क्वायर है। 49 81 121 169, चारों के चारों स्क्वायर है। अब इन स्क्वायर्स के बीच में ऐसा क्या डिफरेंट है, इनके बेस नंबर में ऐसा क्या डिफरेंट है। तो अगर हम देखें तो 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 81, 81 हमारा सही आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, 7 11 13 तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तीनों के तीनों हमारे पास प्राइम नंबर है, एंड 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन। 1 7 29 64 144। ऑल राइट, 7 29 को देखते ही मुझे जो है क्यूब्स, क्यूब्स याद आने लगता है। ठीक है, क्यूब है, दिस इज 4 क्यूब। ठीक है, वन इज ऑल्सो वन का क्यूब, 144 इज नॉट अ क्यूब, 144 इज एक्चुअली 12 का स्क्वायर। ठीक है, इट्स एक्चुअली 12 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर जो है इस केस में क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा इस केस में 144। ऑल राइट, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखते हैं। 68 45 40 22। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। 68
45, 40 एंड 22। डिफरेंस का कुछ भी नहीं है क्योंकि 68 से 45 आपका डिफरेंस ज्यादा है, 45 टू 40 कम है, 40 टू 22 फिर से ज्यादा है। क्या और कुछ हो सकता है? दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड। तो मेरा आंसर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या टिक करूंगा? इस वाले क्वेश्चन में मैं 45 को टिक करूंगा बिकॉज 45 इज व्हाट? 45 इज ऑड। ऑड नंबर को मैंने चूज किया है, ऑड वन आउट एंड ऑड नंबर को हमने यहाँ पे पिक किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ कंट्रीज, सिटी बेस्ड कुछ कुछ आ रहा है। म्यांमार, मेड्रिड, बैंकॉक एंड हनोई। इन चारों में डिफरेंट क्या है? म्यांमार हमारा एशिया में आता है, हनोई भी हमारा एशिया में आता है, बैंकॉक भी हमारा एशिया में आता है, पर मेड्रिड कहाँ पे आता है? मेड्रिड हमारा आता है स्पेन में। तो इसके लिए मेड्रिड इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट, ईयर्स, हैंड्स, नोज, लेग्स। ईयर्स दो होते हैं, हैंड्स दो होते हैं, लेग्स दो होते हैं, नोज एक होता है। मेरा मेरा लॉजिक अभी यहीं पे जा रहा है। नेक्स्ट इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। ऑल राइट, दिस वन इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सोचते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका। अब देखो चारों के चारों कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, चारों के चारों कॉन्टिनेंट हैं, तो कॉन्टिनेंट का तो कुछ नहीं हो सकता। बट चारों के चारों कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट वाइज चारों में क्या कुछ डिफरेंस है? तो अगर हम देखें, एशिया हमारे पास कहाँ आता है? तो ये ईस्टर्न साइड पे आता है। हमारा एशिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑल राइट। ऑस्ट्रेलिया भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, अफ्रीका भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाई कर रहा है, यस। और यूरोप ही हमारा इकलौता क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाला है। तो यूरोप को हमें टिक करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे बेसिक बेसिक ज्योग्राफी भी यूज हो रही है हमारी, बेसिक ज्योग्राफी भी यूज हो रही है। ठीक है। यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, क्रोन एंड रिक्स डैग। ये तो मुझे मालूम है। यूरो, क्रोन एंड पाउंड स्टर्लिंग क्या है? ये तीनों हमारे पास करेंसीज हैं, करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एंड रिक्सडैग जो है ये एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ आई गेस स्वीडन। आप ये चेक करना, ये कहाँ का पार्लियामेंट है? स्वीडन का पार्लियामेंट है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आप चेक कर लेना, बट ये पार्लियामेंट है, इसके लिए आई एम श्योर। और जैसे ही मैं इस चीज के लिए श्योर हुआ कि ये पार्लियामेंट है, वैसे ही जो है मैं इसे टिक कर दूंगा कि यस दिस इज द ऑड वन आउट। बाकी तीनों करेंसी और ये जो है ये एक पार्लियामेंट है। आई डोंट केयर कहाँ का है, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। अब जरा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज यू नो मैं हमेशा आपके लिए क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर, जस्ट जो 2024 के पेपर में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सेकंड इक्वेशन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको आंसर करना है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ए है एंड ए पे एक बॉक्स है, बी है, बी पे दो बॉक्स है। देखो आई एम नॉट इग्नोरिंग द बॉक्स, व्हाई? बिकॉज आई कैन सी वो कुछ तो बॉक्स से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ए पे एक बॉक्स दिया है, बी पे दो बॉक्स दिया है, सी पे तीन बॉक्स दिया है, तो बॉक्स से कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जितने बॉक्स हैं उससे एक पावर ज्यादा है। देखो आप, ए पे एक बॉक्स है तो ए पे पावर कितनी है? दो है। बी पे दो बॉक्स है तो बी पे पावर कितनी है? तीन है। एंड सी पे तीन बॉक्स है तो सी पे पावर कितनी है? चार है। ऐसे ही ऐसे ही अगर सेम लॉजिक को मैं एक्सटेंड करूं, तो सेवन पे कितने बॉक्स हैं? दो बॉक्स हैं, तो सेवन का क्यूब। टू पे कितने हैं? वन टू थ्री फोर, तो टू की पावर फाइव। थ्री पे कितने हैं? वन टू थ्री, तो मेरे पास फोर। सेवन सेवन 49, 49 इंटू सेवन 63, थ्री सिक्स सेवन फोर 28, 343, यस। 343 प्लस टू फोर एट 16, 32, 32 प्लस थ्री नाइन 27, 81। ऑल राइट।
2136 8412 155 456 इज द आंसर। ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑप्शन फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर? इनमें से कौन सा जो है, अब आप जरा पैटर्न पहले पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद ही आप पता कर पाओगे कि कंप्लीट कैसे होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि उल्टा ट्रायंगल एंड ये सीधा ट्रायंगल, फिर ये सीधा ट्रायंगल, ये उल्टा ट्रायंगल, ऐसा कुछ वो बना रहे हैं, ठीक है। जिगजैग क्रिस क्रॉस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा आंसर कैसा होना चाहिए वो मैं यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। बहुत इजी हो जाता है इससे। ऐसे किया, फिर ये ऐसे आएगा, देन ये ऐसे जाएगा एंड ऐसे। समथिंग लाइक दिस शुड बी माय आंसर। ये एम लिखा हुआ सा मेरा जो है आंसर रहेगा, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली, आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक दिस क्वेश्चंस वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं तो सिंपली वहां पे जाता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये फिगर अपनी कॉपी पे बनाऊंगा फटाफट से ऐसे ऐसे करके, एंड देन मैं वहां पे उसको ड्रॉ कर लूंगा कि ओके कंप्लीट कैसे होगा। तो आप देखो, आपको देखते ही क्या आपका आंसर दिख रहा है सामने। जैसे ही हमने बनाया हमारा आंसर हमारी नजरों के सामने आ गया। वरना हम इसे सेट करने की कोशिश करते, इसे सेट करने की कोशिश करते, हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा जो हमें दिख रहा है हम उसे सेट कर देंगे यहाँ पे। Thank you so much for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses. If you want to get into a top tier college, you can contact on the number given below. Thank you.